ईरान मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश है जिस पर अमेरिका ने बहुत से प्रतिबंध लगाए, फिर भी ये काफी ताकतवर देश बनकर उभरा। अक्सर वो इसराइल और अमेरिका को धमकी भी देता है। ऐसा वो अपनी ताकत की वजह से ही कर पाता है। इवन अब वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के इतना ज्यादा करीब है कि उसके दुश्मन देश यानी अमेरिका और इसराइल इसे लेकर काफी टेंशन में भी है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ईरान आखिर कैसे इतने ज्यादा सैंक्शंस के बाद भी ताकतवर देश बन गया कि इसराइल भी उससे डरता है। होममेड वेपन्स। ईरान बार बार ये स्टेटमेंट देता है कि उसका सपना है इसराइल को वर्ल्ड मैप से रिमूव कर देने का। इवन वो इसराइल की राजधानी तेल अवीव को लिटिल डेविल यानी छोटा शैतान और अमेरिका को बिग डेविल कहता है। किसी भी देश पर जब प्रतिबंध लग जाते हैं तो वो बहुत से हथियार और उन हथियारों को बनाने का सामान विदेशों से नहीं खरीद पाता है। फिर भी ईरान ने घर में ही काफी अच्छे हथियार डेवलप कर लिए हैं। राद 85 यानी थंडर 85 नाम का ड्रोन डेवलप किया है जो बहुत खतरनाक आत्मघाती ड्रोन माना जाता है। अमेरिका के मिलिट्री एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान की आर्मी की सबसे ताकतवर चीजें इनके ड्रोन और मिसाइल्स हैं। ईरान इराक वार। ईरान को ताकतवर बनाने में दूसरा बड़ा योगदान ईरान इराक वार का भी रहा है। ये वार 1980 से 1988 तक चला था। इस जंग के दौरान ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, लेकिन जब आप अपने नुकसान से सीखते हैं तभी तो डेवलप हो पाते हैं। हालांकि इस वार में ईरान और इराक दोनों ही अपनी जीत को घोषित करते हैं, लेकिन ईरान में इसमें ज्यादा तबाही उठाई थी। हालांकि इस वार के खत्म होने के बाद ईरान ने बहुत तरह की स्ट्रेटेजीज अपनाई। ईरान एक शिया बाहुल्य देश है, तो उसने इस वार के बाद इराक के बहुत से शिया ग्रुप्स से अपनी नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि इराक की तरफ से उसे खतरा खत्म होने लगे। इसके अलावा इराक को अमेरिका ने इन्वेड भी कर दिया, जिससे इराक बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि ईरान को इराक की तरफ से मिलने वाला खतरा एकदम खत्म हो गया। आगे चलकर 2010 में ईरान जिन शिया ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा था वही इलेक्शन जीतकर इराक की सत्ता में भी आ गए। यानी जिस देश से उसे खतरा महसूस हो रहा था अब एक तरह से वो उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया। इतना ही नहीं, ईरान ने मिडिल ईस्ट के बहुत से सुन्नी मुस्लिम ग्रुप से भी अपनी नजदीकियां बढ़ाई ताकि दूसरी तरफ से होने वाले खतरे को भी वो खत्म कर सके। रेजिस्टेंस इकोनॉमी। ईरान पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं। ऐसे में देशों की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और देश बर्बाद हो जाता है। लेकिन ईरान ने अपनी इकोनॉमी को और खुद को बचाने के लिए रेजिस्टेंस इकोनॉमी की आइडियोलॉजी को अपना लिया, जिसका मेन प्रिंसिपल था सेल्फ सफिशिएंसी, यानी देश को और इकोनॉमी को इस तरीके से चलाया जाए कि विदेशों से पूरी होने वाली जरूरतों को अपने देश में ही पूरा किया जा सके। ईरान एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है। सैंक्शंस लगने के बाद आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते, इसीलिए ईरान ने बहुत से ऐसे तरीकों को अपनाया कि उसने ऑयल के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी को भी कम कर दिया और आज वो ऑयल प्रोड्यूसिंग के मामले में लिस्ट में 9th नंबर पर आता है। यूरेनियम प्रोग्राम। ईरान को पावरफुल बनाने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल उनके देश में यूरेनियम के भंडारों की खोज है। जी हाँ, ईरान के पास 3000 से 5000 टन यूरेनियम के प्रूवन रिजर्व मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ की गवर्नमेंट को उम्मीद है कि उनके पास इससे भी ज्यादा यूरेनियम के भंडार हो सकते हैं। अब यूरेनियम इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी मदद से न सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाए जाते हैं बल्कि इसकी मदद से ही न्यूक्लियर हथियार भी बनाए जा सकते हैं। अब प्रतिबंध अगर किसी देश के ऊपर लगा दिए गए तो वो विदेशों से यूरेनियम को इम्पोर्ट नहीं कर पाएगा, जिससे वो अपने न्यूक्लियर हथियार को नहीं बना पाएगा। पर ईरान के पास उसके ही देश में यूरेनियम के भंडार मिल गए, जिससे कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जरूर चलाएगा, वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जरूर कंडक्ट कर सकता है। रीजनल पावर। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ईरान मिडिल ईस्ट की एक मजबूत पावर बनकर उभरा है। इसराइल के मुताबिक ईरान अब अपने देश के अलावा आसपास के मिडिल ईस्ट के देशों में भी जैसे कि सीरिया और लेबनान में भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए फैक्ट्रीज और दूसरी साइट्स को डेवलप कर रहा है। इतना ही नहीं, ईरान ने इन आसपास के देशों में मिलिट्री ऑफिसर्स को भेजकर वहां की मिलिट्री को ट्रेन करना भी स्टार्ट कर दिया है। यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक अमेरिका को दुनिया के 4 देशों से सबसे ज्यादा खतरा है, जिनमें से ईरान भी एक है। इसके अलावा बाकी के देश हैं रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया। मिसाइल पावर। यूएस डिफेंस इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान की सबसे ताकतवर चीज उसकी मिसाइल्स ही हैं। 2020 में ईरान ने लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल्स को टेस्ट किया था। इसके अलावा उसी साल इन्होंने मेन बैटल टैंक और भी कुछ मिलिट्री हथियार टेस्ट किए थे, जिनमें से डोमेस्टिकली डेवलप की गई सबमरीन्स और अटैक शिप्स मेन है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज वाशिंगटन के मुताबिक मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी और डाइवर्स मिसाइल्स की खेप ईरान के पास ही मौजूद है। इनके पास तकरीबन 3000 मिसाइल्स और हजारों रॉकेट्स हैं, जिनमें क्रूज मिसाइल, शॉर्ट रेंज, मिडिल रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी शामिल हैं, जिनकी पहुंच इसराइल तक भी है। इन
इन अलग अलग मिसाइल्स को सबमरीन से या मिसाइल लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया जा सकता है। मिसाइल सिटीज ईरान को पावरफुल बनाने में अगला बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल इनके मिसाइल सिटीज ने प्ले किया है। ये ईरान के लगभग हर बड़े शहर और इम्पोर्टेंट जियोग्राफिक लोकेशन जैसे पहाड़ों के नीचे मौजूद हैं। ये ऐसे अंडरग्राउंड बेसेस हैं जहां से आर्मी को इजीली ऑपरेट किया जा सकता है। उसे ऑपरेट करने की लगभग सभी फैसिलिटीज यहाँ अवेलेबल हैं। ये आर्मी बेस एडवांस मिसाइल से लैस हैं। यहाँ रडार और दुश्मन के सिग्नल्स को डिसरप्ट करने वाले इक्विपमेंट्स भी लगे हुए हैं। ईरान के ये मिसाइल सिटीज जमीन से 500 मीटर नीचे गहराई में बनाए जाते हैं, जहाँ न्यूक्लियर हमले तक का असर होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऐसे मिसाइल बेसेस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ईरान के पास ही मौजूद हैं। ये इनकी मिलिट्री पावर की रीढ़ माने जाते हैं। मिलिट्री रैंकिंग दोस्तों, ईरान की मिलिट्री रैंकिंग इस वक्त दुनिया में 17 नंबर पर है, जो वक्त के साथ काफी बड़ी है। ईरान ने मिलिट्री रैंकिंग के मामले में इजराइल को भी एक कदम पीछे छोड़ दिया है। इनके पास लगभग 10 लाख से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं, जिनमें से 5,75,000 एक्टिव और 3.5 लाख रिजर्व हैं। ईरान के पास 543 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 90 ट्रेनिंग जेट्स, कुछ अटैक हेलीकॉप्टर्स, इसके अलावा लगभग 200 फाइटर जेट्स और बाकी के अदर इम्पोर्टेंट मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं। ईरान के पास हजारों मिसाइल्स और रॉकेट्स मौजूद हैं, जिनमें से रॉकेट्स को प्रोजेक्ट करने के लिए 2,845 रॉकेट प्रोजेक्टर, लगभग 7,600 आर्मर्ड व्हीकल भी मौजूद हैं। ईरान की नेवी के पास लगभग 19 सबमरीन्स हैं। एरिया की बात करें तो ईरान एरिया के मामले में दुनिया का 17th लार्जेस्ट कंट्री है, जिसका एरिया लगभग 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। ये एरिया फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, स्पेन और पुर्तगाल के कंबाइंड एरिया से भी बड़ा है। इस एरिया में आबादी के रहने के साथ साथ बहुत से ऑयल रिजर्व और यूरेनियम के रिजर्व मौजूद हैं, जो इस देश को अमीर बनाकर पावरफुल बनाने में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों, इन सब चीजों की वजह से ईरान धीरे धीरे पावरफुल देश बनता गया और अब भी बन रहा है। आज इसकी गिनती दुनिया के पावरफुल देशों में की जाती है और अमेरिका और इजराइल जैसे देश इसे अपने सबसे बड़े दुश्मन के रूप में देखते हैं। दोस्तों, ईरान वर्सेस